हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ हम लोग वो सारे स्टॉक्स भी देखेंगे जो मैंने कल आप लोगों को इक्विटी स्टॉक्स बताया था स्विंग ट्रेड के लिए। वो सारे अब किस लेवल पे पहुंच गए, कौन से स्टॉक में एंट्री एक्टिवेट हुई, कौन से स्टॉक में हम लोगों को अभी वेट करना है एंट्री एक्टिवेट होने के लिए और कहाँ पर एंट्री करना है, वो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। जैसे कि अभी ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। इसको पहले तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वो काफ़ी टाइम से अपने एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। मार्केट अभी भी कंफ्यूज है, बैंक निफ्टी अभी भी कंफ्यूज है कि उसको किस तरफ मूव करना है, या तो उसे ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है। लेकिन अभी क्लियर सिनेरियो यहाँ पर हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट अपने ही इसी जोन में काफ़ी टाइम से घूम रहा है। इसी यहीं पर लास्ट फ्राइडे से अगर हम लोग देखेंगे तो फिलहाल यहीं पर ये घूम रहा है। और अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, तो जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अपने उसी रेंज को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट अपना यहाँ से 44,950 का टॉप और 43,624 के आसपास के इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 दिनों से मार्केट अपने इसी रेंज में घूम रहा है और इसी रेंज में फंस गया है एकदम से। अगर मार्केट को यहाँ पर कहीं अच्छा एक मोमेंटम देना है तो मार्केट को इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो उसको यहाँ से ब्रेकआउट देना पड़ेगा या तो फिर यहाँ से ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। अब उसके लिए हम जो बायर्स है, अगर यहाँ पर अगर एक बड़ा फॉल आना होगा तो मार्केट जब इस लेवल को, नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया 43,600, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ से एक अगर ऐसी कैंडल बना लेता है तो शायद बायर्स को हम लोग देखेंगे यहाँ पे मार्केट फिर से फेवर करने लगे, फिर से आईवी स्पाइक होने लगे, जिसमें हम लोग ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन सेलिंग थोड़ी रिस्की होगी। तो तब तक ऑप्शन बायर्स अगर मार्केट से दूर रहे वही बेहतर है। फिलहाल ऑप्शन सेलर का प्रॉपर मार्केट चल रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं स्ट्रैडल्स बहुत इजीली सोल्ड ऑफ हो रहे हैं, स्ट्रैंगल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप लोगों को स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो अभी नेक्स्ट हम लोगों का बैंक निफ्टी में क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कल के लिए। जो बायर्स है उन लोगों को तो मैं अभी भी यही सजेस्ट करूंगा कि जब अनटिल अनलेस मार्केट में कोई एक अच्छा फॉल नहीं आता तब तक मार्केट से जितना दूर रहेंगे उतना ही बेटर है। और जो ऑप्शन सेलर्स तो यहाँ पर उन लोगों का काम स्ट्रैंगल से चल रहा है। यहाँ पर अब तक फिलहाल बैंक निफ्टी ने अपनी एक प्रॉपर किस साइड में मूव करने वाला है मार्केट, वो अभी तक कुछ भी इंडिकेट नहीं किया है। वो भले से टाइम फ्रेम 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो या वन डे का हो, अभी तक बैंक निफ्टी जो है एक टोटली एक कन्फ्यूजिंग स्टेट में है, जिसको देख के हम लोग नहीं बता सकते अभी फ़िलहाल कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है। कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर वो लोग बुलिश है, कुछ लोग बोलेंगे कि वो यहाँ पर बेरिश है। ठीक है, सब हर किसी का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होगा, हर किसी ने अपनी अलग एनालाइज की होगी। लेकिन अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूँगा तो मेरा व्यू है वो अभी भी मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे आए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रैली दे चुका है इतनी बड़ी, और अब अगर इसको और रैली ऊपर देनी होगी तो ये सीधा ऊपर नहीं जा सकता। इसको यहाँ से या तो इस लेवल पे आना पड़ेगा कहीं पे, या इस लेवल पे आना पड़ेगा अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर भी जाना है तो मेरा यहाँ पर व्यू बस क्लियर है कि अगर मार्केट को अपसाइड में अगर एक रैली और देनी भी है और अच्छी बड़ी रैली देनी भी है तो मार्केट को यहाँ से नीचे आना कंपलसरी है। अदरवाइज़ अगर वो सीधा सीधा ऊपर जाने लगता है तो उस मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, उस बाइंग में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग निफ्टी को एनालाइज करते हैं। अगर हम लोग निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो निफ्टी ने बहुत अच्छी यहाँ पे एक रैली दी, एक अप ट्रेंड दिया। उसके बाद निफ्टी थोड़ा नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। और अगर हम लोग यहाँ पर निफ्टी को अगर देखेंगे
तो निफ्टी ने अपना एक जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी ने अपना इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, जिसमें अगर हम लोग एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी देखेंगे, निफ्टी यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। अगर निफ्टी अगर यहाँ पर बुलिश हो गया, अगर निफ्टी अगर यहाँ पर अपसाइड में अगर रैली देने लगता है, अगर यहाँ से इसी को कंटिन्यू करता है या फिर आके नीचे रिटेस्ट लेके फिर से ऊपर जाने लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी थोड़ा मूव करने लगेगा और फिर बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट आ जाएगा अपसाइड की तरफ। लेकिन अगर मेरा पर्सनल अभी भी व्यू बैंक निफ्टी को लेके यही रहेगा कि पहले बैंक निफ्टी में एक 2 से 5,000 का एक फॉल आएगा, उसके बाद ही यहाँ से हम लोग कुछ बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए देख सकते हैं। अगर निफ्टी को हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आज भी निफ्टी बॉटम पे गया अपने 1:15 के आसपास उसने अपना बॉटम बनाया और उसी बॉटम से फिर यहाँ पर निफ्टी ने अपना बॉटम बताया और फिर उसी बॉटम को फॉलो करते हुए वो ऊपर जाने लगा और आखिरी में बंद होने तक भी वो ऊपर गया और वो कुछ 19,577 के आसपास क्लोजिंग दी है। ये अगर निफ्टी को कल इसी चीज़ रैली को अगर कंटिन्यू करना होगा तो निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ से बुलिश एंट्री ले सकते हैं। जो यहाँ पर अगर एक आईवी स्पाइक भी आती है तो बायर्स भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का विक्स चल रहा है उसमें बायर्स को कुछ खास मदद मिलेगी मार्केट से। सेलर्स यहाँ पर अपना बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। ओटीएम और एटीएम में ट्रेड करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आईटीएम में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा यहाँ पर जिस तरीके का हम लोगों का आईवी चल रहा है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अभी हम लोग देखेंगे कि जो मैंने आप लोगों को कल स्टॉक बताया था, स्विंग ट्रेड्स बताया था, वो सारे आज स्टॉक किस लेवल पर है। अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे GMDC लिमिटेड, गुजरात मिनरल्स। अगर हम लोग गुजरात मिनरल्स को देखते तो आज ये खुलते के साथ ही गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ही ये 10% का मूव दे चुका है, जहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का जो प्लान था इस स्टॉक को लेके, हमारा जो प्लान था वो था हम लोगों का कि मैंने आप लोगों को लेवल्स दिया था जहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट लेवल था 230 के आसपास, सेकंड लेवल था 215 के आसपास, थर्ड लेवल था 200 के आसपास का। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो आज जो मोमेंटम दिया है गुजरात मिनरल्स ने, वो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि अगर यहाँ से अगर हम लोग इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर फॉलो करेंगे, जस्ट अ मिनट, अगर इस लेवल के हिसाब से अगर हम लोग इस स्टॉक को फॉलो करेंगे तो इसने अपने 0.5% पे आकर ही अपना रिटेस्ट देने के बाद ही ये ऊपर गया है जो, और यहाँ पर 10% दे चुका है। अगर ये स्टॉक इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा तो ये अब नीचे नहीं आएगा। अगर ये स्टॉक इस पैटर्न को फॉलो करेगा, अगर जो एक पुल बैक है, अगर वो इस रैली का अगर पुल बैक लेगा तो उसको ये इन लेवल्स पे आना ही पड़ेगा। अगर इन लेवल्स के आसपास वो नहीं आता है तो इसमें और रैली नहीं आएगी। ये स्टॉक या तो यही से फिर से गिरने लगेगा या तो टाइम पास करेगा, साइडवेज हो जाएगा। अगर ये स्टॉक अगर इस रैली के हिसाब से अगर अपने पुल बैक लेके ये ऊपर जा रहा है तो इसका जो टारगेट है वो अलग अलग होगा। हम लोगों का जो एनालिसिस है उस हिसाब से स्टॉक मूव नहीं करेगा। अगर ये इसी लेवल को अगर टेस्ट करके 0.5 को टेस्ट कर रिटेस्ट करके 240 से वापस ऊपर जाने लगा है तो हम लोगों का जो यहाँ पर अगर टारगेट अगर किसी ने लिया होगा तो हम लोगों का टारगेट जो बनेगा वो हम लोगों का जो सबसे बड़ा टारगेट बनेगा
वो बनेगा 287 के 290 के आसपास का। दूसरा जो उससे छोटा बनेगा वो 280 के आसपास बनेगा, और तीसरा जो बनेगा वो 270 के आसपास बनेगा। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी ये स्टॉक होगा या फिर इस स्टॉक पे आप लोगों ने इस ब्रेकआउट के आसपास कहीं पे एंट्री लिया होगा, तो आप लोग इस 290 मैक्सिमम आप लोग होल्ड कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर उसके आसपास भी जाता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि निकाल लो, ऑलरेडी स्टॉक बहुत रन कर चुका है। अगर इसको और रन करना होगा तो एक यहाँ पे पुल बैक आना चाहिए, जो कि हम लोग ने कल एक पुल बैक देखे। अगर इसी को कंटिन्यू करके नीचे और थोड़ा आता है, अगर वो बड़े रैली का रिटेस्ट दे रहा होगा, अगर इस वाले रैली का रिटेस्ट दे रहा होगा तो या और थोड़ा नीचे आएगा 200 के आसपास, उसके बाद आप लोग फिर से इसमें री एंट्री कर सकते हैं। जो सेकंड स्टॉक है ई आई एच लिमिटेड, उसमें अब तक हम लोगों की एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है। ये स्टॉक अभी भी 249 के आसपास ही अगर रुक गया, तो ये गैप डाउन ओपन होने के बाद कल गैप डाउन ओपन हुआ था और आज एक ही रेंज में अपने यहाँ पर वो ट्रेड कर रहा था ना। उसने कुछ अपसाइड में कुछ खासा मोमेंटम दिया है ना डाउन साइड में। अगर यहाँ पर हम लोगों को कल यहाँ पर एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो हो सकता है कि ये इसी को कंटिन्यू करे, या अगर इसको कंटिन्यू नहीं करता है तो इन दो लेवल्स के आसपास वो ज़रूर आएगा। तो सेकंड स्टॉक ये हो गया। थर्ड स्टॉक था हम लोग का रेलटेल कॉर्प। इसमें भी सेम सिमिलर स्टोरी है। ये भी स्टॉक ने आज पूरा दिन सिर्फ टाइम पास किया, साइडवेज हो गया, ना ऊपर कुछ अच्छा मोमेंटम दिया ना नीचे कुछ अच्छा मोमेंटम दिया, एक ही रेंज में घूम रहा था। इसमें भी हम लोग एंट्री का वेट करेंगे। जो फोर्थ हम लोगों का स्टॉक था असाही इंडिया ग्लास। ये भी यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक बुलिश पैटर्न हम लोग मान सकते हैं कि इसने ये यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाई है। अगर मार्केट यही से रिवर्सल होने के बाद अगर ऊपर जाने लगता है, अगर इसी को फॉलो करके अगर ये ऊपर जाने लगता है स्लोली, तो हम लोग यही कहीं पे अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसकी फर्स्ट लेवल जो था एंट्री को ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अगर ये इसके नीचे आता है तो हम लोग यहाँ 547 के आसपास या तो फिर 535 के आसपास का आने का वेट करेंगे, और वहाँ पर अगर एक बुलिश कैंडल बनाने के बाद अगर उस रैली को कंटिन्यू करता है तो हम लोग वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के वॉच लिस्ट में वो है सुंदरम फास्टनर्स, जिसका प्राइस चल रहा है अभी 1284.75। इसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अपने एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, अपने एक ही बॉक्स में ये आके फंस गया था बहुत टाइम से। और ये इसका जो ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का लेवल था वो कुछ इस तरीके से इसी बॉक्स में था। और अगर अगर हम लोगों को अप साइड में अगर इसमें इक्विटी में अगर इसके हम लोगों को ट्रेड करना है तो इसमें इसको ये ब्रेकआउट देना पड़ेगा। आज सुबह में हम लोगों ने जैसे कि देखा कि इसने आज सुबह में 11 बजे के आसपास ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई, ब्रेकआउट दिया, फिर स्लोली नीचे आके फिर एक और बुलिश कैंडल बना के फिर स्लोली नीचे आने लगा। तो जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये एक साइन है ब्रेकआउट फेलियर की। अगर हम लोग इस स्टॉक को पर्सनली अगर क्लोजली वॉच करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा एक वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकआउट देता, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ खासा वॉल्यूम नहीं दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बना है और फिर उसको पूरा सेल ऑफ हो गया। इसका ये मतलब है कि बस ये जो एक बड़ी कैंडल बनाई थी वो स्टॉक ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं थी, बस वो ऊपर गया और पूरा सोल्ड ऑफ हो गया, जिसमें अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। हो सकता है ये ब्रेकआउट फेलियर भी दे दे, और ये यहाँ पर अभी 90% चांसेस है कि जो ये ब्रेकआउट था ये ब्रेकआउट फेलियर दे देगा यहाँ पे ये स्टॉक, और ये फिर से अपनी इसी रेंज में जाके फंस जाएगा। तो जो हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉक है करूर विश्या बैंक। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, जस्ट अ मिनट, तो जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये एक अपनी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए स्टॉक चल रहा था, जिसमें आज उसने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट भी दिया। आज एक गैप अप ओपन होके इस स्टॉक ने बहुत एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया, और उसके बाद फिर ये स्लोली
लास्ट 3 घंटे में ही नीचे आने लगा। इसके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसने गैप अप मार के हम लोगों को एक ब्रेकआउट दिया इसका, इस ट्रेंड लाइन का, और फिर ये थोड़ा सा नीचे आने लगा बाद में। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसमें ब्रेकआउट तो आ गया है, बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। इसको हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इसको थोड़ा और नीचे आने दीजिए, कि अगर ये अपना इसने ब्रेकआउट देने के बाद ये एक हाई बनाए, अगर यहाँ से ये थोड़ा, अगर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पर आता है, हो सकता है यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर आता है, तो हम लोग वहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें हम लोग इसमें एक बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप अज्यूम कीजिए, अगर यही कहीं पर इसमें आसपास अगर ये स्टॉक आता है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री अगर लेते हैं, तो हम लोग इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो, हम लोग बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हैं। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये 3:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, जो कि बहुत अच्छा है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर यहाँ से ये बुल रन देना स्टार्ट करता है, तो ये स्टॉक कम से कम 136 137 के आसपास फिर से अपना हाई बना सकता है। तो जो लास्ट एक स्टॉक बचा है वो था राइट्स लिमिटेड। तो इसमें भी सेम काइंड ऑफ हम लोगों ने ये देखा था, पैटर्न देखा था, जो अपने बॉक्स में ट्रेड कर रहा था। आज इसने भी ब्रेकआउट दे दिया है। इस स्टॉक ने इस लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन इसमें और वो प्रीवियस वाले स्टॉक में ये डिफरेंस है कि इसने अपने बॉक्स का ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इसका ब्रेकआउट तो दे दिया और ये इसने रिटेस्ट भी कर लिया, और आज फिर से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया, थोड़ा सोल्ड ऑफ हो गया, लेकिन ये अभी भी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर ये स्टॉक थोड़ा सा टाइम पास करे, यही कहीं आसपास, यही कहीं ट्रेड करे, और फिर एकदम से इसमें एक स्पाइक आ जाए। तो ये वाला स्टॉक भी हम लोग अपनी वॉच लिस्ट में अभी भी रखेंगे। इसमें अभी भी हो सकता है कि एक अच्छा मोमेंटम दे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।